ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जिससे चाहे कोई खरीदे या न खरीदे, मगर वो जो है ना हाल ही में जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी वो अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर खरीदे या ना खरीदे, वो अपना स्मार्टफोन बस लॉन्च करके मार्केट में फेंकता जा रहा है। तो फाइनली ओप्पो अपना एक न्यू स्मार्टफोन फिर से फेंकने जा रहा है मार्केट में, सॉरी लॉन्च करने जा रहा है। ओप्पो के 13 टर्बो को स्मार्टफोन के अंदर क्या फीचर देखने को मिलेगी, आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। चिपसेट मेरा जो डायमेंसिटी 8450 का देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होता है। ऑक्टा कोर का जीपीयू का 3.2 गाहस किलो की स्पीड देखने को मिलेगी, अच्छी किलो की स्पीड देखने को मिलेगी। मान लीजिए 72 और 0MC7 के साथ आता है। मैक्रोस्टिक का सेलेक्ट नहीं होगा। 128 GB 8 GB रैम के साथ, 256 GB 8 GB रैम के साथ, 256 GB 12 GB रैम के साथ, 256 GB 16 GB रैम के साथ, 512 GB 12 GB रैम के साथ। तो मल्टीपल स्ट्रोक में इसको लॉन्च किया जाएगा मार्केट में। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 1 बिलियन कलर के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है ये स्मार्टफोन। 6.8 इंच का फुल एचडी रिजोल्यूशन डिस्प्ले होगा। बात करिए जहाँ स्मार्टफोन की रिजोल्यूशन 1280 2800 पिक्सल होगा। डिमेंशन स्मार्टफोन के अंदर 162.8 गाज आपको देखने को मिलेगा, गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिलेगा। कैमरे बात करें जहाँ बैक साइड पर डबल सेटअप कैमरा होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, 2 मेगापिक्सल का डिप सेंसर होगा। इससे आप 4K पे वीडियो का रेटिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा, इससे आप 1080 पे वीडियो का रेटिंग कर सकते हैं। 4K का कोई ऑप्शन नहीं होगा फ्रंट कैमरा के लिए, ठीक है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगी, 7000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, 80 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी 5G लेके ये स्मार्टफोन आता है। एंड्रॉइड वर्जन 15 होगा। अपग्रेड होगा, आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा जैसे कि वीवो के स्मार्टफोन के अंदर कलर ओएस आता है, तो इसमें आपको कलर ओएस 15 देखने को मिलेगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, NFC से फिंगरप्रिंट सेंसर भी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। देखा जाए ओवरऑल तो स्मार्टफोन का जो प्राइस 8 GB 128 GB लेवल का जो प्राइस होगा वो तकरीबन 63 से लेके 65,000 तक रखा जाएगा। बाकी स्मार्टफोन का जैसे जैसे आपको देखा जाए, अगर ये स्मार्टफोन आप इंटरनल स्टोरेज बढ़ा लेना चाहोगे तो स्मार्टफोन का प्राइस जो है ना स्टोरेज के रिलेटेड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ओप्पो की तरफ से ये स्मार्टफोन जो है ना चिपसेट तो बड़ा लेके आता है, क्योंकि मेरा जो डायमेंसिटी 8450 का चिपसेट है जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड होता है। तो अच्छा चिपसेट है, तो क्या आता है किलो की स्पीड भी 3.2 गाहर्ट्ज देखने को मिल रही है, जो कि तकरीबन हमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 या 8s Gen 4 में जो किलो की स्पीड देखने को मिल रही है वही आपको यहाँ पे किलो की स्पीड देखने को मिलेगी मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 में। हालांकि ये भी 4 नैनोमीटर का चिपसेट है और स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 8s Gen 4 ये भी चार नैनोमीटर के चिप है, ठीक है। तो स्मार्टफोन का प्राइस अगर 60-70 हज़ार रखा जाता है तो ये अच्छे से मार्केट को ट्रैक कर पाएगा। ओप्पो ने एक जो है कमाल करके देखा है। आप ये स्मार्टफोन बेझिझक बाय कर सकते हो। काफी अच्छा चिपसेट के रिलेटेड ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। गेमिंग आप इसमें अच्छे से कर पाओगे।